ਆਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰਮੇ ਕੱਟਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆर्किटेक्ट साहब ਦਾ ਦੱਸ देना। अच्छा, अभी आप जो देख रहे हैं ये ऊपर मैंने आपको आर्चेस दिखाई हैं जो जिनमें से कुछ ब्रिक्स मिसिंग हैं। ओके, हमने रिपेयर वर्क शुरू करना है। एक एक ब्रिक की डायमेंशन लेंगे, उसका ये फरमा कटेगा ईंट में, पहले भी ये फरमा कटेगा अच्छा गत्ते में MDF में, हाँ जी। फिर उसके बाद वो ईंट में कटेगा और हर एक ईंट डिफरेंट है क्योंकि आर्च इस तरह से चलती है ना, जी जी ये वाला साइज हर एक ईंट का डिफरेंट होगा। फिर हम उन्हें प्लेस करेंगे, देखेंगे कि वो बैठ रही हैं कि नहीं, फिर उसके बाद इसमें प्लास्टर लगेगा। ठीक है। सो बेसिकली इट्स वेरी लाइक लॉन्ग जॉब टू डू। इतना नहीं है कि आप एक ही दिन में एक आर्च बना लेंगे, पहले फर्मे बनेंगे, रख के देखेंगे, फिर प्लास्टर जो अप्लाई जितना होगा। देखिए जितनी कैपेसिटी है, यानी कि अभी इसका साइज तो ये आ रहा इसका साइज ये है, इसका डिफरेंट होगा, है, उसका डिफरेंट हो रहा वो है। तीसरी का डिफरेंट वाह। होगा। अच्छा, हर एक का साइज अलग है। सूत्रों के हिसाब से फर्क है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें फिलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और वो बुरी लगेगी। फिलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और फिर उसको आप कंसिडर करेंगे उसकी ज्योमेट्री भी वो नहीं रहनी जो ऑलरेडी है, वो फिर जिसको डिंगी आर्ची नहीं कहते हैं वो निकल आएगी इवेंचुअली। क्योंकि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ये ईंट इधर लगी हुई है उसका कोई पर्पज़ है, उसने एक वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवरऑल बिल्डिंग पे। अगर आप वो ही टेढ़ी लगा रहे हैं तो आर्च तो गिर जाएगी। जिस तरह आप आई थिंक यहाँ पे देख ही लेंगे, उन दोनों जिसने भी रिपेयर वर्क किया बाद में एक और इंटरवेंशन हुई भी थी जो, उनसे आर्च ही नहीं बनी नीचे वाली, अच्छा उनसे मैच ही नहीं हुई है, उसमें कम से कम 3 इंच का फ़र्क है। ओके, हाँ पहली वो आप देख रहे हैं ना। अब ये सारा का सारा रिपेयर होगा, इसके हर एक, इसीलिए जब मैं कहती हूँ ना हर एक चीज़ टाइम लेती है, उसके पीछे पूरी एक प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं। वो तो लकीली आज सारे ही बंदे आए हुए हैं तो सारे प्रोसेस आपको भी लाइक मैं दिखा पा रही हूँ। वो करंट निशान साहब की जगह अच्छा, अगर हमने दिखानी है, ये बिल्डिंग से जो है सेंटर इसका 13 फुट दूर है। 13 इज़ द नंबर ऑफ गुरु नानक देव जी, सो वी टुक एवरीथिंग विद दोज नंबर्स, सेक्रेड नंबर्स के साथ है। और ये प्रॉपरली अब इधर एक निशान साहब बनेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 51 फीट हाई आई थिंक, जो हाँ जी जो उसका पोल है, और जो जी ये 5 फुट है। ये आप जहाँ खड़े हैं ये पुराने निशान साहब की जगह है ना। तो सो क्लाइंट एंड लाइक रंजीत नगारा और हमारी बात चल रही थी कि हम लोग इसको प्रॉबली ऑक्टोगॉन ही बनाएंगे ताकि वो इसी के रेफरेंस से एक चीज़ निकल के आ जाए। हाँ जी, 8 कॉर्नर। अच्छा, अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप पहले देख के गए थे, अब इनके रंग और बदल गए, ठीक है। अब इनमें ऑब्वियसली जब आप सैम्पल्स लगाते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और जिसके बाद हमने इस तरीके से सैम्पल्स बनवाए। अब हर एक सैम्पल में रेशो चेंज होती है, ठीक है। इसकी 1 2 है, इसकी 1 3 है, इसकी 1 1 होगी। इस तरह से बराबर डाल के देखते हैं, साइड पे डाल के देखते हैं। ये आपके पास है प्लास्टर का सैंपल जो कि आपका प्लास्टर होना है, आपका जो प्लास्टर होना है। अब जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमने पहले सैंपल लगवाया था कोई 10 से 12 दिन पहले। अच्छा, जो अंदर फिलिंग होनी है जो भी मैंने आपको दिखाई है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसी बिल्डिंग का कोई पार्ट जो है वो That- रह गया था बाहर। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग सेम मटेरियल। जी, same ये जो है ये छत की पीएलसी का सैंपल है। अब छत की पीएलसी शुरू होनी है वंस द रिपेयर वर्क इज़ डन ऑन रूफ, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें वो ज्यादा लग रहा है, इसमें रोड ज़्यादा होता है ना, रोड ज्यादा इसमें है, रोड ज़्यादा होता है। ये production ज्यादा। 1 2 3 की रेशो होती है, 1 लाइम है, 2 पाउडर है, 3 इसमें रोड होता है। वाह, इसीलिए वो देखे मैंने पहचान लिया कि इसमें ये ज्यादा इतना लग स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ये छत को लाइक बिठा सकेगा। छत चलानी है हमने इंशाल्लाह अगले 1.5 साल। ये जो है ये भी केरी के सैंपल्स हैं। रहा है। ओके, अब केरी के डिफरेंट जगहों पे सैंपल्स लगवाने का मकसद ये है कि वो ब्रिक पकड़े, पीछे से रंग अपना जो भी उसने ब्रिक का रंग पकड़ना है, और ये हम ऑब्जर्व कर लें और हम आपको भी दिखा सकें और व्यूवर्स को भी दिखा सकें कि इवेंचुअली क्या रंग होना है। चलें साल बाद कंसिडर कर लें क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ रही है। बिल्कुल।
फिर उसके बाद ये जो है, ये जितनी भी कॉलम्स रिपेयर टाइप चीज़ें हैं ना, जी जी। ये उनका सैंपल है। हाँ जी। इसमें रोड नहीं है, अच्छा। ये बगैर रोड के, ये प्लेन प्लास्टर है, ठीक है। plain plaster। उसके बाद अगर आप ये सामने देखते हैं, अब इनमें रेशोज़ चेंज हैं अगेन सब में, अब इन सब में रेशोज़ चेंज हैं। इसमें एक एक की है बराबर की, इसमें एक 2 की है, उसमें एक 3 की है, इसमें एक 3 की है, और वो बिल्कुल प्लेन प्लास्टर है। अब इनके रंग फ़र्क आएंगे, ओके, कलर इनकी चेंज होता है। स्ट्रेंथ फ़र्क होएगी। हम्म। ये एक चीज़ हमने, मतलब वन ऑफ द रीजंस वी एक्सपेरिमेंट वो ये है कि हमें समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं बिल्डिंग के साथ। उसके बाद अब जो, हाँ जी, फिर इधर जो है, इधर हमने सैंपल लगवाए हुए हैं रेता कली के। जी जी। अच्छा, ये रेता कली है। ये रेता कली के सैंपल्स हैं, लेकिन रेता कली बिल्डिंग में हमें कोई ख़ास अच्छी फॉर्म में मिली नहीं है। सिर्फ जो ये 2 आर्चेस हैं ना, इसके ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर पे, उनमें रेता कली हुई हुई है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो हमारा जो आइडिया है ना इसको लेके, कि शायद वो किसी ज़माने में रिपेयर हुई है, ओके, बाद में कहीं। क्योंकि बाकी हर जगह कंकड़ लाइन प्लास्टर है, 2 जगहों पे रेता कली क्यों है, ये वाली एक चीज़ हमें नहीं समझ आ रही थी। अच्छा। ये रेता कली के सैंपल्स हैं, ये अगेन उसी का सैंपल है जो भी आप देख रहे हैं, पेबल वाली जो हमने फिलिंग करनी है। रेता कली के बाद ये भी लाइन प्लास्टर जो हमने रिपेयर वर्क में इस्तेमाल करना है, ये भी उसका प्लास्टर है। अब हम मूव करते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स पे जो हमने किए हैं ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। अब एक चीज़ जो है आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हमने जिप्सम की शीट पे लगाई है। जिप्सम इज़ नॉट मेंट टू हैंडल दिस मटेरियल। अच्छा। तो मेजरली हमें, क्योंकि धूप में अर्जेंटली इतने सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हम इस वजह से इनको जिप्सम पे लगाते हैं, ईजीएस्ट मटेरियल टू हैंडल। हमने इसमें डिफरेंट सैंपल्स लगाए हुए हैं, ये प्लास्टर के हैं, ये 3, इन तीनों की रेशोज़ फ़र्क हैं, एक 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 2 एक 3, कलर भी चेंज है। कलर चेंज आ रहा है, इनके पीछे ही हम लिख देते हैं, ये 1 2 है, और ये प्लेन है, इसमें दाल नहीं है, इसमें गुड़ नहीं है, इसमें गोंद नहीं है, और इसमें, हाँ जी, इसमें रस्सी है, एज इन जूट डाली हुई है इसमें। ये जो सैंपल्स हैं ये हमने रोड के साथ लगवाए हैं, और ये भी फ़र्क है कलर्स के साथ, रेशोज़ के साथ बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया ना, 1 2 डाल दी, 1 3 डाल दी, 1 1.5 डाल दी, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये सारा लाइन प्लास्टर्स के सैंपल्स हैं, जितना भी हमें प्लास्टर वर्क चाहिए उसके सारे सैंपल्स ही हैं। ये रेता कली के छोटे स्केल पे सैंपल्स हैं। अच्छा बना ये फाइन कलर। ये रेत जो है ये चिनाब की है, चिनाब। हाँ जी, ये चिनाब की रेत है, ये लोकल रेत थी, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश आ रहा है, इम्प्योर है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। अच्छा। और इसको फिर 3 दफ़ा छाना है, फिर हमारे पास ये वाली एक चीज़ निकली है, पानी बड़ी अच्छी है ये वाला, हाँ जी, ये वाला है। ओके। फिर उसके बाद अगर आप अभी उन पे आते हैं, ये स्टुको के हैं, ये जो सैंपल्स आप देख रहे हैं ना रेड वाले, जी जी। ये सबसे पहले सैंपल्स थे केरी के। वो जो जगह आप देखते हैं उसमें 4 वेरिएशंस हैं ना, जी जी जी। वो 4 वेरिएशन सबसे पहली हमने यहाँ पे बनवाई हैं, उसके बाद हमने ऊपर काम शुरू करवाया। वो जो दियादान से पहले, हाँ जी, दियादान से पहले हमने ये सैम्पलिंग करा ली थी, क्योंकि वी डिडंट वांट टू, जिससे मैं कलर पहचान नहीं सका कि ये पहले से हुआ है या अब का हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आप इस सैंपल पे आते हैं, अगर अच्छा। थोड़ा केयरफुली, जी जी। इसको आप इस साइड से अगर दिखा देते हैं तो ये उसकी फाइनल लेयर ऊपर लगनी है जो हम अंदर रिपेयर वर्क कर रहे हैं, और ये उसकी नीचे वाली लेयर है जिसमें पेबल्स हैं, इसमें भी पेबल्स। बेसिकली दोनों सेम सैंपल्स थे, उसमें हमने बड़े पेबल्स डाले थे, इसमें थोड़े छोटे हैं, इस वजह से ये पूरी आपको सेक्शन दिख रहा है स्टेबिलिटी के साथ। अब ये जो है ये पक्का कली के सैंपल्स हैं, आपको अब हमें उधर मूव करना है। अब ये जो है ये पक्का कली के सैंपल्स हैं, इन रेड, इन ग्रे, इन वाइट एंड इन येलो, और रंग जो है इसमें ज़ाफ़रान डलता है, इसमें लाल रंग में आई हैव द होल लिस्ट, कोई एक फूल डलता है जी, ओरिजिनल। हम लोग तो इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत महंगी रेस्टोरेशन इज एक्सपेंसिव। केसर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ केसरी केसरी क्यों रंग आ रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और ये कुछ लाइक मिकदार बड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप प्योर चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो वो सदाबहार। वाओ। अब ये पीला रंग आप मेरी तरफ से 1500 दिन और इधर रख दें धूप में, इसने नहीं जाना कहीं, क्योंकि फ्रेस्को का कलर है। अब ये सैंपल काफ़ी दिन से इधर है, अच्छा, ये फ्रेस्को का सैंपल है, हाँ जी।
ये फ्रेस्को करने के लिए आपको पहले नीचे पक्का कली करनी पड़ती है, और पक्का कली की ये क्वालिटी है कि इसमें कोई ग्रूव नहीं आएगा, और इसकी कसाई जो है ना, मतलब आपने मटेरियल लगा दिया है ना, ये बहुत फाइन होता है, मुलायम सरफेस होती है, इसमें दही होता है, दूध होता है, इसमें सीपी लग है, भी रहा है, ये लग भी वो रहा है कि मुलायमत जो है ना वो उसी वजह से दिखाओ है। जी ये कोल आके जरा। और इसमें बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से ग्रेन्स आते हैं क्योंकि आप इसमें मार्बल पाउडर इस्तेमाल करते हैं। उसके मुझे बाद तो लग रहा था जैसे मार्बल। अच्छा, हाँ। ये पक्का कली इज बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट फिनिशेस यू गेट इन मार्केट। अब लोग ये करा रहे हैं, लोग सीमेंट से घर बनाते हैं, ऊपर पक्का कली फिनिश करा लेते हैं। इस तरह के भी हमने कुछ केसेस देखे हैं। ये फ्रेस्को का सैंपल है। अब ये सारे कलर्स खुद बनाए हुए हैं जी जी। और पक्का कली की सरफेस पास बनती है, अच्छा कलर देखिए। पक्का कली की सरफेस बनती है, उसके ऊपर फ्रेस्को लगता है। अच्छा ये बनेगा और उसके बाद फ्रेस्को होगा। फ्रेस्को किसी और सरफेस पे नहीं होती। ओके ये Like- इट्स दोनों फाइनल टच के मतलब अगर आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है तो अब ये जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। इसको यहाँ पे पड़ा रहने दें, इस पे बारिशें भी पड़ने दें, खराब नहीं होगा। दिस इज द अदर थिंग दैट्स कॉल्ड स्टूको। जो ऊपर आप काम देख रहे हैं उसको स्टूको वर्क कहते हैं। हाँ जी। अब इसी किस्म की आप चीज़ देख रहे हैं, इस किस्म की चीज़ देख रहे हैं, इस किस्म की चीज़ आप देख रहे हैं। ये कॉर्नर वगैरह हाँ जी, ये मैंने एक डिटेल सैंपल करवाया था स्टूको का, ताकि इसमें सारी फिनिशेस किस तरह से ऊपर चढ़ानी है, चीज़ किस तरह से गुलाई आनी है, किस तरह से जब डेप्थ निकालनी है, सारा करते ही हैं। पूरी प्लेट पे स्टूको का एक सैंपल लगाते हैं, उसमें से कार्व इन करते हैं। अच्छा ये वाला जो एजेस है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सैंडस्टोन से किसी ने हैंड चिजलिंग ही है बेसिकली। इस पे लेयर लगती है इतनी मोटी, 1 इंच की, उसमें से सारा खाली करते हैं। ये रिवर्स है, इट्स नॉट कि उन्होंने इस तरह से लगाया है, वो वहाँ लगा रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है। जग ऑलरेडी आधा बना हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। जब आप प्लेन सरफेस पे करते हैं, जब इन्होंने प्लेन सरफेस पे स्टूको करना है, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं ये मेरा घर की दीवार है, इसके ऊपर आप मुझे स्टूको वर्क से कोई पेंटिंग कॉपी करते हैं, सो देन दे आर गोइंग टू अप्लाई प्लास्टर ऑल ओवर, उसमें से उन्होंने चिजल आउट करना है। इसीलिए वी डोंट कॉल देम मिस्त्री, वी कॉल देम आर्टिस्ट, क्योंकि ये आर्टिस्ट से भी बड़ा एग्जैक्टली काम है ये। और आप इट्स सो थेरेप्यूटिक, आप देखें इनको बनाते हुए, दे जस्ट वो सुबह लगते हैं 6 बजे और वो शाम को 6 बजे अपनी कुर्सी से उठते हैं, उससे पहले नहीं। और वो बिकॉज दे लव व्हाट दे डू। 2 पूल या 3 पूल ही निकलते हैं। अब इनका ये होता है कि अपनी चाल जो है ना, फर्ज करें इन्होंने एक जग शुरू किया है, इन्होंने अंदाज़ा लगा लेना है कि अच्छा ये जग इतना इनकम्प्लीट है, ये पूरा इनकम्प्लीट है, तीसरा बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, सो आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दीज 3 जग्स नाउ। ये फिर वो कंप्लीट करके उठेंगे, चाहे इन्हें रात के 12 बज जाएं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते दरमियान में। फिर ऐसा हो जाएगा अगले दिन बिल्कुल पूरा तो फिर पूरा कलर भी नहीं होगा, फिर वो पकड़ता नहीं है स्ट्रेंथ। एक बार में लगता है, एक बार में ड्राई होता है, एक बार में पूरा जज्ब होता है। अब अगर आप पक्का कली देखते हैं जी, पक्का कली का एक दिन में बहुत मुश्किल 3 बाय 3 का सैंपल, लाइक 3 बाय 3 की दीवार लगती है। पक्का कली लगाते हैं क्लियर, उसके बाद कसाई शुरू करते हैं, और कोई कम अज कम 50 बार इसकी कसाई होती है, फिर आप ये सरफेस फील करते हैं। अच्छा फाइन जो होती है। जब आपने इस किस्म की चीज़, ये आपको आउटकम चाहिए ना, तो उसके पीछे जितनी मेहनत है, टाइम बहुत कंज्यूम, बहुत टाइम और मेहनत, लेबर बहुत। लाइक अब उसने, एक बंदे ने कसाई करते रहना है 50 बार उसने करना, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस है चाहे वर्टिकल सरफेस, तभी इतनी फाइन लेयर। फिर ये आपके पास फाइन जैसे लग रहा है जैसे मार रहा है। ये ऐसे ही है, और ये कहीं नहीं जाती, पक्का कली नहीं कहीं जाती। लाइक इस पे आप बैठें जो मर्जी करें। हम फिर भी लोग, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो लोग कोशिश करते हैं नीचे एक ना मार्बल या किसी चीज़ का सिर्फ बेड दे दें, कोई 2.5 फुट तक ना, कि जिस तरह इबादत की जगह लोगों ने बैठना है कमर लगा के या कुछ भी, तो पक्का कली ना खराब हो। लेकिन वो आपके पास ऑप्शन होता है, इट्स एन ऑप्शन, यू यूज इट और नॉट। मतलब डिस्टर्ब ना करे। हाँ जी, इसकी फाइन लेयर है, इसकी डेफिनेटली रगड़ आएगी। हर रोज अगर एक बंदा 12 घंटे के लिए बैठ रहा है दीवार के आगे, कहीं ना कहीं तो छाप छोड़ेगा ना। कोई भी चीज़ इतनी रेजिस्ट तो नहीं करेगी ना, लेकिन नॉर्मल कुछ नहीं कहेगी, बहुत लाइक इट्स द फाइनेस्ट मटेरियल। ये हमारा आज का जो स्टेप था, ये सेकंड फेज हमारा जो था, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट हमारा आगे क्या प्लान? अभी सेकंड फेज में आपको नज़र आएगा मेजरली रिपेयर वर्क, ब्रिक वर्क, रिपेयरिंग कंप्लीट होती नज़र आएगी। फिर हम अगला स्टेप करेंगे, हम प्लास्टर वर्क शुरू करेंगे। जी जी। क्योंकि जब आपने मटेरियल बनाना है, आपने होजी में बनाना है, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट। अभी हम वैसे उधर जाके देखेंगे कि मटेरियल मेकिंग किस तरह हो रही है। अब
हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, फिर हमने प्लास्टर वर्क का मटेरियल बनाना है, फिर ठीक है। प्लास्टर वर्क शुरू होगा। तीसरी स्टेज प्लास्टर वर्क है, चौथी स्टेज जो है फिर हमने इसकी छतें फिनिश करनी है, ओके, सारी फिनिशिंग जो की तरफ से। फिनिशिंग की तरफ, लाइक फाइनल प्लास्टर छतों पे लगाना है। चौथी स्टेज होएगी, इसका वुड वर्क शुरू हो जाएगा और साथ पक्का कली शुरू हो जाएगा। ओके। फिर अगर हमें कहीं फ्रेस्को के निशानात मिलते हैं जो कि अभी तक हम नहीं मिले, हम अंदर जा सकते हैं। जी please। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जी। अब मैं आपको अंदर इस वजह से लेकर आई हूँ कि मैंने आपको ये छत दिखानी है। जी जी। अब आप इस छत को अगर देख रहे हैं, अभी तक तो हमें इस पे जो ऊपर की लेयर नज़र आ रही है ना, जी जी। वो किसी ने रेनोवेशन के बाद हल्का सा पेंट, वो उस्ताद का हाथ है ही नहीं, वो मोटे मोटे फूल बने हुए हैं। लेकिन जब हम ऊपर गए हैं और हमने देखा है तो इसके नीचे से कोई एक लेयर निकल रही है। अब वी आर होपिंग कि वो फ्रेस्को हो, क्योंकि अगर वो फ्रेस्को की लेयर निकल आती है ना तो फिर इधर हम फ्रेस्को करेंगे, वरना अभी तक गुरुद्वारे में फ्रेस्को नहीं है। ये 100 इयर्स ओल्ड वाला तकरीबन लग रहा है फ्रेस्को, क्योंकि फ्रेस्को था तो हमें, आपको पता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंदर बड़ा एक्सपीरियंस फ्रेस्को होता है। था बहुत ज़्यादा, लाइक इनकी सारी सिख आर्किटेक्चर में किसी भी आर्किटेक्चर को बहुत आप उठा लें, फ्रेस्को वाज द मेन पार्ट। जान है मतलब उस बिल्डिंग की। लेकिन अभी मसला ये है कि वी आर स्टिल नॉट श्योर कि ये फ्रेस्को है कि नहीं। वी लाइक आई हैव कॉल्ड एन एक्सपर्ट, आप अभी उनसे मिले, आयशा, शी हैज़ वर्कड विद रेस्टोरेशन फर्म्स इन फॉर फ्रेस्को, वो फ्रेस्को स्पेशलिस्ट हैं। शी इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व इट फॉर अ वीक एंड सो फिर वो हमें बताएंगी कि यहाँ पे फ्रेस्को है कि नहीं। ओके, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।